बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि एसटीएस की ग्रेजुएशन बेस्ड की सिलेबस अनाउंस हो गई हैं, सब किसी ने वो डाउनलोड भी कर ली हैं। तो आज से हम क्या करेंगे, टोकन क्वेश्चन जो भी एक्सपेक्टेड है, कुछ मैं पास पेपर से निकालूंगा, कुछ या कोई जो एमसीक्यूज़ है वो बहुत ही एडवांस है जो कि आने का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ दिन हम ऐसे ही 6-7 मिनट्स की वीडियो में टोकन क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे। तो आइए चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, रिवर नीलम इज सिचुएटेड इन, नीलम दरिया है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि मंगला डैम कहाँ पर है। तो मंगला डैम भी आज़ाद कश्मीर में ही वाक़या है और आज़ाद कश्मीर का कैपिटल है मुजफ्फराबाद। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। गुलाम इसाक खान के नाम पर जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से प्रोविंस में। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, KPK खैबर पख्तूनख्वा। अगला क्वेश्चन है, वेन सर सैयद रोट हिस्ट्री ऑफ बिजनौर, हिस्ट्री ऑफ बिजनौर सर सैयद ने कब लिखी थी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1858 में लिखी थी सर सैयद ने हिस्ट्री ऑफ बिजनौर। सर सैयद के वफ़ात और पैदाइश के हवाले से क्वेश्चन आ जाता है। तो सर सैयद की पैदाइश हुई थी 1817 में और इनकी वफ़ात हो गई थी 1898 में, 1898। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड K2 इज़ लोकेटेड इन, K2 जो कि दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में K2 लोकेटेड है और दुनिया की हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में वाक़ है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस इन, इलाहाबाद का एड्रेस अल्लामा इकबाल ने कब दिया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1930। यह क्वेश्चन अक्सर करके रिपीट होता है तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, 1929 में कायदे आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी जिसकी एनलमेंट हो गई थी 1911 में। 1911 में फिर से उसको सेम किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शीना इज़ अ लोकल लैंग्वेज ऑफ, शीना नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसकी लोकल लैंग्वेज है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गिलगित बल्तिस्तान। तबीयत थोड़ी मेरी डाउन है इस वजह से आवाज़ मेरा ऐसे आ रहा होगा, लेकिन कंप्रोमाइज़ करें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टोकन क्वेश्चन से ये एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सी कंट्री सिचुएटेड है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंडिया। अगला क्वेश्चन है, वेन वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी पोस्टल स्टैम्प इशूड, पाकिस्तान का सबसे पहला पोस्टल स्टैम्प कब इशू किया गया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जुलाई 1948 में इशू किया गया था पाकिस्तान का पहला पोस्टल स्टैम्प। अगला क्वेश्चन है, वो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिकंदर मिर्ज़ा। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान का सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर कौन सा था गवर्नर जनरल का। तो वो भी सिकंदर मिर्ज़ा का था। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल थे और पहले प्रेसिडेंट थे। पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर था नवाब लियाकत अली खान और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे हमारे बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन काउंसिल एक्ट मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स, इंडियन काउंसिल एक्ट जो दिया गया था जिसको मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं, वाज इनेक्टेड इनटू लॉ इन, वो कब इन्फोर्स हुआ था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1909, 1909 में ये इन्फोर्स हुआ था मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स वो 3 आए हैं, एक है 1858 में, उसके बाद काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया 1862 में, फिर काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1892 में, फिर उसका काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया 1909 में मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स। उसके बाद फिर से जो है हमारा काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में, 1919 में, जिसे हम मोंटेगो और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट में हमारा जो आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क बनने के बाद हमने इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी इस्तेमाल किया था कुछ चेंजेस करके।
अगला क्वेश्चन है द नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन, नेहरू ने जो रिपोर्ट दी थी वो कब पब्लिश हुई थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अगस्त 1928। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि कायदे आज़म ने अपने 18 पॉइंट्स किसके जवाब में दिए थे? तो वो नेहरू रिपोर्ट के जवाब में रिएक्शन में दिए थे 14 पॉइंट्स 1929 में। एक और क्वेश्चन है जो मुझे कन्फ्यूज़ करता है नेहरू रिपोर्ट और लखनऊ पैक्ट में। तो नेहरू रिपोर्ट जो हुई थी वो 1928 में हुई थी और लखनऊ पैक्ट जो हुआ था वो 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है विच जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी वाज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल? पाकिस्तान के कौन से जनरल थे जिनको फील्ड मार्शल के रैंक तक प्रोमोट किया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अयूब खान द फील्ड मार्शल। अयूब खान को फील्ड मार्शल के रैंक तक प्रोमोट किया गया था या उनको मिला था फील्ड मार्शल का जो रैंक है। अयूब खान जिन्होंने 1962 का पाकिस्तान की हिस्ट्री का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया था जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म था। अगला क्वेश्चन है द ओनली सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान के वाहिद सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जेड ए भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज द ओनली सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि जिसने पीपल्स पार्टी बनाई थी 1967 में, पीपल्स पार्टी का बानी भी इनको कहा जाता है और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया था 1973 वाला जो कि अभी तक वर्किंग में है। इनको 77 में अरेस्ट किया गया था और 79 में हैंग कर दिया गया था जनरल ज़िया-उल हक के दौरान। अगला क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर इन सिंध हिस्ट्री इज़, सिंध जिसे बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है उसकी तारीख में सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका रहा था एज अ गवर्नर? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जस्टिस आर सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी। ये थे शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ सिंध और सिंध के करंट जो गवर्नर है वो है कामरान टिसोरी। अगला क्वेश्चन है हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्टेड इन, उर्दू और हिंदी की लैंग्वेज की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी सर सैयद अहमद ख़ान के दौर में, तो वो किस साल में स्टार्ट हुई थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1867। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस चाहिए टोकन क्वेश्चंस जो कि टेस्ट में एक्सपेक्टेड है, जो कि मैं पास्ट पेपर से और बहुत सारी टेस्ट में से इकट्ठे करके आपको बताऊंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट में बता दें मुझे। तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।